आज के इस पवित्र अवसर पर भूदेवी के चरणों में एक सुंदर श्लोक पूरी श्रद्धा के साथ अर्पण करें। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले, समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने पर्वतस्तनमण्डले, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले, समुद्रवसने देवी पर्वतस्थलमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी अथांग सागर रूपी वस्त्र जिसने धारण किए हैं वो वसुंधरा। धारयते इति धर्म, धर्म की व्याख्या हम करते हैं, लेकिन धारण करना जिसकी मूल प्रवृत्ति है वो धरा, भूमाता, उसे नमन। समुद्र भगवान को लक्ष्मी जी का पिता भी माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी सागर से प्रकट हुई थी। वही सागर मानो अपनी पुत्री के महाकाय शरीर को वस्त्र प्रदान कर रहा है पितृरूपी वात्सल्य के साथ। तो हे समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमण्डले, ये धरा जो सक्षम है अपने वक्ष से भूमंडल में स्थित सारे प्राणियों का पालन पोषण करने, उसके महाकाय शरीर से, पर्वत रूपी स्तनों से वो अपने बच्चों को प्राणामृत देने की क्षमता रखती है। हे विष्णु जी की पत्नी मां लक्ष्मी, आपको प्रणाम। ये हमारी माता है। हमारे हृदय कमल पर ये विराजमान रहती हैं, पर उनके हृदय कमल पर कौन विराजमान है? उनका नाम लेते ही मानो भूमाता खिल उठती है, वो है भगवान विष्णु जी। पृथ्वी मां लक्ष्मी का ही एक रूप है। कोई भी स्त्री अपने पति के नाम मात्र से पुलकित आनंदित हो उठती है, इसीलिए उसके नाम में पति का नाम जोड़ा जाता है। जब हम मां को विष्णु पत्नी कहकर पुकारते हैं तो मां वसुंधरा भी खिल उठती है। अब
हमने माँ को पुकारा है, हे समुद्रवसने पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी। अब पूरी शरणागति से इस माँ को शरण जाना है, उनसे क्षमा मांगनी है। आप हमारी माँ हैं, हे भूदेवी। आप तो हमारे माथे पर धारण करने योग्य हैं, लेकिन हमारे पग चलते हुए आपको नित्य स्पर्श करते ही रहते हैं। उस अपराध के लिए हमें क्षमा करें, हे भूमाता। इस पवित्र श्लोक का एक और अर्थ भी सामने आया है। उस चैतन्यमयी आनंदमयी माँ को, जो चराचर में व्याप्त है, फैली हुई है, हम अपने विचारों से, अपनी वाणी से स्पर्श करते रहते हैं, कलुषित करते रहते हैं, दूषित करते रहते हैं। इस अपराध के लिए हम क्षमा चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम उन्हें ये प्रार्थना करें कि हमें भी वो चैतन्य रूप प्रदान करें, हमें भी शिवोहम की अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति का आनंद भी प्राप्त हो। ये प्रार्थना कर पूरी श्रद्धा के साथ अपने हाथ फैलाकर कल्पना करनी है कि भूमाता पृथ्वी आपके दोनों हाथों के बीच में खड़ी है और आपके हाथों से सुनहरी ऊर्जा उनके शरीर पर फैल रही है। वो भी स्वर्णमयी हो रही हैं, जिनसे हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त किया है। आज उन्हें कुछ देने की चेष्टा करनी है। अपने हृदय कमल से बहने वाली प्रेम गंगा से अभिषेक करना है भूमाता को। अपने भक्ति के फूल चढ़ाने हैं। अब उनसे एक होना है, उनमें समा जाना है, फैलना है दूर दूर तक, पूरे विश्व में उनकी सुगंध बनकर फैलना है, क्षमा के फूल बनकर। धारण करनी है पृथ्वी की असीमित सृजन शक्ति को, असीमित सौंदर्य को। बीज से वृक्ष बनाने वाली हे भूमाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमें वरदान दे कि हम भी आपके गुणों को धारण कर आपके कृपा पात्र हमेशा बने रहें। अब अथर्ववेद से पाए गए ज्ञान के मोती ग्रहण करते हुए स्वयं को निर्भय बनाने का प्रयास करें। यथा द्योश्च पृथिवी च न विभीतो न ऋषतः एवा में प्राण मां विभेहे। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार आकाश एवं पृथ्वी भयग्रस्त कभी नहीं होते और न ही उनका नाश होता है, उसी प्रकार हे मेरे प्राण, तुम भी भय मुक्त रहो। हम पृथ्वी माँ को प्रार्थना करें कि हमारे शरीर को वो कायम भय मुक्त रखे। आज की इस विकट घड़ी में हमारे अन्नमय कोश को भी सुरक्षा प्रदान करें और आकाश को प्रार्थना करें कि हमारे मन को निर्मल बनाए, इतना व्यापक बनाए कि हम भी विष्णु जी का विश्वरूप ग्रहण कर सके और पा सके मां लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा का वर्षाव।
समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे